वेलकम बैक वेलकम वेलकम। ओके सो इट इज अ चिली नाइट इन लाहौर। अच्छा, हमने फैशन जो है ना हमारे ये अंदर है। नहीं देखें, आप पहले आधा घंटा हमने आपको दिखा दिया ना कि हम क्या मैंने पहना हुआ है, तो अब हमने और मैंने गर्म वेस्ट कोट पहनी हुई है वूलन वाली, और उसके बावजूद हम चूंकि बहुत ऊंचाई पे हैं, पस मंजर में आपको लिटरली पूरा शहर नजर आ रहा होगा, इसलिए नहीं बर्दाश्त हो रहा था। लेकिन थोड़ा सा डिस्क्लेमर, कुछ लाहौरी और जो कुछ जरा ठंडी जगहों में लोग रहते हैं जो हु आर यूज्ड टू अ लिटिल बिट ऑफ ठंड, तो दे आर सेइंग कि बड़ा अच्छा मौसम है, इतनी ठंड तो नहीं है, लेकिन हम तो कराची से आए हैं ना, तो अब हम बिल्कुल कराची के वेदर के सेंसिटाइज अच्छा, हो हम गए हाइट हैं। पे हैं, हम बेसिकली इस वक्त 22वें 23वें फ्लोर पर मौजूद हैं और हम खासी ऊंचाई पे हैं, इसलिए भी जरा ज्यादा यहाँ ठंड का एहसास है। I have to show you what the माहौल in लाहौर is, तो लिहाजा हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमारे साथ हैं। अच्छा, और वो पता है कहाँ है? वो कहाँ? अब लाहौर की आइकॉनिक तरीन जगहों में से एक बन चुकी है लिबर्टी मार्केट, लिबर्टी का चौक। हमेशा से थी हाँ, मगर यू नो देवर मेनी, अब लिबर्टी इज एक सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट बन गया है। जो भी फेस्टिविटी होती है लिबर्टी पे कुछ ना कुछ। और आपको पता है कि आज जो सरकारी तकरीबात वजीर आला की तरफ से मंसूख की गई हैं, आज जो सेंट्रल तकरीब थी वो लिबर्टी मार्केट पे ही थी, लिबर्टी पे उधर ही थी। चले, वो तकरीब तो नहीं हो रही, लेकिन लोग मौजूद हैं। लेकिन वहाँ क्या माहौल है ये दुआ हमें बता रही है। ओवर टू यू दुआ, क्या हो रहा है? अच्छा, अभी हमारा ना हम शहर के मनाजिर वैसे आपको दिखाते हैं, क्योंकि अभी दुआ से राब्ता नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा, तो अब जरा आप चेक करें। जिंदा दिलाने लाहौर जो है ना, वो निकले हुए हैं, और कहीं भी जगह आपने जाना है, किसी भी जगह शहर में आपने जाना है, तो आपको टाइम मार्जिन जो है ना ऑलरेडी अपने जहन में डबल कर लेना चाहिए, बिकॉज यू नो बम्पर टू बम्पर पर्टिकुलरली गाड़ियां यहाँ चल रही हैं। और अंदरून में कल हमने बहुत वक्त गुजारा, हम शालम मार्केट गए, हम भाटी गए, हम हवेली फकीर खाना गए, हम दिल्ली दरवाजे गए, हम वहाँ भी गए, बारूद खाना, हवेली बारूद खाना भी गए हम, और उसका तो हमने एक पैकेज भी आपको हम सब जगह गए। और वहाँ पे लिटरली चांद रात, हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि चांद रात से ज्यादा रौनक हमें कल वहाँ पे नजर आ रही थी। क्यों हम इसलिए नहीं कह रहे, क्योंकि अक्सर ईदों पे तो फिर लाहौर से जो बाहर के लोग होते हैं वो लाहौर से निकल ही जाते हैं, तो लाहौर थोड़ा सा खाली खाली भी लगता है। लेकिन इस वक्त तो लाहौर के अंदर लोग आए हुए हैं, तो इट्स एन इन्फ्लक्स ऑफ पीपल इन लाहौर एंड इट इज एक्साइटिंग। अच्छा, नॉट जस्ट फ्रॉम विद इन पाकिस्तान, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, वहां से तो लोग आए हुए हैं फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। वैसे भी आपको पता है ये मौसम ऐसा है कि पीपल पाकिस्तानी हु लिव अब्रॉड वो इस मौसम को चूज करते हैं टू बी हेयर इन पाकिस्तान, लेकिन बसंत की वजह से तो ये खास तौर पे ये जो वीकेंड चल रहा है ना, इट इज पैक्ड, सो मच इज हैपनिंग। अच्छा, आज हम अच्छा, और साथ में पता है शादियां भी हो रही हैं, और साथ में बसंत भी हो रही है, और आपको पता ही है वेडिंग सीजन होता है बिफोर रमजान, बहुत सारी शादियां वाइंड अप हो रही होती हैं, एंड मौसम अच्छा होता है, सो देयर इज सो मच गोइंग ऑन, एंड एट द सेम टाइम लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल भी हो रहा है। नौरीम सलीम जंजुआ जो है ना, उन्होंने अलग माहौल, उनका अपनी वाइब है, उनकी अपनी वाइब है। और वो आप वैसे तो लिबर्टी पे मैं देख रहा था उन्हें 2 दिन से वहाँ, लेकिन अभी वो जौहर टाउन से हमें ज्वाइन कर रही हैं। So Noreen, what is happening और क्या वाइब चल रही है? अच्छा, जौहर टाउन भी गुंजान आबाद इलाका है, and that's another side of Lahore altogether. So जी नौरीन। जी, हुमा और अब्दुल्ला, यहाँ पर मैं जिस घर में मौजूद हूँ जौहर टाउन का एक घर है। इन लोगों ने जो सेटअप रखा है, जो सेलिब्रेशन रखी है, जो इन्होंने पूरी तैयारियाँ की हैं इस फेस्टिवल की, वो देखने के लायक हैं और हैरान कुन है। और ये चीज़ पूरी एक पिक्चर ये है कि लाहौरियों के लिए ये जो बसंत का इवेंट है वो किसी बहुत बड़े ईद के त्यौहार से कम नहीं है। बहुत बड़े किसी जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, तमाम लोग जमा होते हैं, ख़ानदान में लोग जमा होते हैं। और अब ये देखिए, ये बच्चे, फ्रेंड्स, कज़न, नेबर्स, हर किस्म के यहाँ पे इन लोगों ने अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को बुलाया हुआ है, और इन लोगों ने जो सेटअप किया हुआ है, यहाँ ख़वातीन मौजूद हैं, खाना पीना, बारबेक्यू। मैं बच्चों से बात करती हूँ। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बच्चों के पास जो पतंग है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा देखकर कि इन्होंने प्रॉपर रजिस्टर्ड, जिनके ऊपर QR कोड लगा है, वो पतंग बच्चे लेके बैठे। मैं अभी कैमरामैन से बोलूँगी कि वो दिखाएं। हाँ जी बच्चों, कैसी तैयारी जा रही है बसंत की? और बसंत का इवेंट है, ऑफ कोर्स ये पहली मरतबा आपने देखा होगा, लेकिन जो आपकी काइट फ्लाइंग है, वो स्किल्स हैं, वो सीखे नहीं सीखे? नहीं सीखे, अभी नहीं सीखे। नहीं। आपने कुछ किया? थोड़ा थोड़ा क्या थोड़ा किया? काइट सुराई, थोड़ा काइट फ्लाइंग की है इन लोगों ने। और आगे क्या, कल की क्या सेलिब्रेशन है? आज की तो बहुत ही ज़बरदस्त है, अभी शुरू होगा। अम्मा पापा के साथ, पेरेंट्स के साथ करोगे काइट फ्लाइंग? करोगे? हाँ जी। वैसे 1-2 दफ़ा तो उड़ाई होगी? नहीं, बस कल एक बार उड़ाई थी। कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा।
पहली बार ज़िंदगी में इन्होंने उड़ाई है पतंग और बच्ची कह रही है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये हैं होस्ट। जी जनाब, आपने इतनी बड़ी सेलिब्रेशन रखी, इतना बड़ा इवेंट, जिस तरह बसंत 25 साल बाद आई है, जिस तरह ये इवेंट डिज़र्व करता था कि हम इस इवेंट को किस तरह सेलिब्रेट करें, बिल्कुल उसी तरह आपने ये सेलिब्रेट किया है। बहुत खूबसूरत सेलिब्रेशन है, बहुत खूबसूरत सेटअप है और मुझे भी खुद भी बहुत खुशी हो रही है। देखिए, बताइएगा। देखिए जी, आपने जिस तरह अभी बताया कि 25 साल के बाद बसंत दोबारा सेलिब्रेट हो रही है लाहौर में, और मेरे लिए तो इससे बहुत ही ज़्यादा आगे की बात है कि मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली स्पेशली बाहर से ट्रैवल करके आए हैं। अभी जो यहाँ पे आप मेरे दोस्तों को देख रहे हैं, ये फराज साहब हैं, यूएस से स्पेशल ट्रैवल करके आए हैं। शाइस्ता हैं, ये यूके से ट्रैवल करके आई हैं। इसके अलावा और भी फैमिली मेम्बर्स हैं स्पेशली बसंत के लिए आए हैं। तो ये बड़ा एक हमने कोशिश की है, बड़ा अच्छा लाहौर के रवायती खाने जो हैं वो आज अरेंज किए हैं। भटूरे चने हैं, लड्डू पीठी है, बारबेक्यू है। तो अच्छा अब्दुल्ला और हुमा, ये भटूरे वगैरह का नाम मैंने पहले कराची में नहीं सुना था, लेकिन यहाँ पे आके मैं देखूंगी भी, खाऊंगी भी, और पहली दफ़ा ये नाम सुन भी रही हूँ। भटूरे चने हैं, भटूरे चने, हाँ जी, लड्डू पीठी है, ये लड्डू पीठी, ये भी मैं पहली दफ़ा सुन रही हूँ। लोकल खाने हैं, तो ये अरेंज किए हुए हैं। बाकी आपने देखा है छोटे बच्चे सब एंजॉय कर रहे हैं। और फराज साहब यूएस से, ये फराज साहब हैं, यूएस से आए हैं। और देखें, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडिजिनस इवेंट है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको हर तबके के लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है कि महंगाई की वजह से आजकल थोड़ी एक्सपेंसिव थी चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा पहले भी दिन के वक्त जब आपने कवरेज की कि हर एरिया के अंदर, चाहे वो मिडिल क्लास एरिया हो, चाहे वो एक ऐसा प्रिविलेज एरिया हो, हर जगह लोग अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इट्स एन इवेंट टू गेट टुगेदर और सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, आप सिर्फ 3 दिन के लिए आए हैं और सिर्फ बसंत के लिए आए हैं, मेरे लिए बहुत हैरान कुन बात है। हाँ जी बिल्कुल, और यूएस से। तो ये क्रेज आपको शुरू से होगा इसका। नौरीन, थैंक यू, क्या वाइब माहौल है है भाई, सही ठीक ठाक है। अच्छा, फिर वापडा टाउन आ जाता है, फिर जौहर टाउन है, फिर फैसल टाउन है। अच्छा, और हर जगह की ना अपनी एक वाइब है, और एक विद इन द सिटी भी कंपटीशन हो रहा होता है। और बाय द वे जो वाइब इधर बनी हुई है वो अलग है, वो एक और शाज़िया लेवल मंजूर है। साहिबा ने उस दीवार के उस तरफ माहौल मतलब गरमाया हुआ है। गेम ऑन की हुई है उन्होंने। और यहाँ जी ढोली, अभी आपको बीच में शायद आवाजें भी आई हो, तो क्या ढोल बजा। एंड वी हैव अ फीमेल ढोली एज वेल हेयर, तो उनसे भी आपकी मुलाकात कराने की मुबश्शिर हम करा कोशिश चुके करेंगे। हैं। कराया करा चुके हैं। आई वांटेड टू डू दैट बिकॉज़ वो हमारे शो पे भी आई आ हुई है चुकी पहले। है। तो अभी हम जाएंगे दुआ के पास। तो दुआ मौजूद है लिबर्टी पे, और लिबर्टी हमने आपको पहले भी बताया था, मरकज ऑफ सेलिब्रेशन एंड मरकज ऑफ एक्टिविटी, एंड इट हैज बिकम अ पॉइंट जहां हर वक्त दर्जनों फैमिलीज मौजूद हैं। And you know, this time around, I have to mention this: the way women have reclaimed the public spaces of the city is Absolutely, why commendable. not? I don't know. I'm taking credit for it for some reason. So, over to you, over Dua. to you, Dua. ओके, सो अब्दुल्ला, मैं इस वक्त लिबर्टी पर मौजूद हूँ और एक्साइटमेंट का ये आलम है कि माओ ने अपने सारे बच्चे मेरे पास सारे निकल गए बसंत मनाने, और मैं इन बच्चों में फंस चुकी हूँ। और ख़वातीन भी है, फैमिलीज़ भी हैं, और यहाँ पर लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे ईद है, क्योंकि इनकी तैयारी, इनके कपड़े, इनके बनाओ सिंगार, बहुत बड़ी एक्साइटमेंट है। बच्चों से बात कर लेते हैं। तो कहाँ गई हैं अम्मा, कहाँ छोड़ गई हैं आपको मेरे पास? मामा मेरे पीछे खड़ी हुई है वो। तो मिल गई हैं। तो कैसे मना रहे हो बसंत? वजन पतंग उड़ा के। उड़ाई है पतंग, पता चला कि कैसे उड़ाते हैं? हाँ पता है। अच्छा जी, हमें बहुत बड़ी तादाद में बच्चे हैं, किसके हैं कोई समझ नहीं आ रही, सारे मेरे पास छोड़ गए। आप कहाँ से आई हैं? मैं बोल्टन कैंट से आई हूँ। तो कैसे मना रही हैं बसंत? मजा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। जब लास्ट टाइम मनाई थी तकरीबन कोई 4 साल की थी, और अब मनाई है बसंत। इसके लिए मरीम नवाज ने बहुत अच्छा किया, लेकिन ऐसे भी इसका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा जी, मर्द हजरात भी हैं, जेंडर इक्वालिटी का ख्याल रखते हुए। हाँ जी भाई, कैसे मना रहे हैं? हम बहुत खुशी इधर आए हैं, हम भावलपुर से स्पेशली इधर आए हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हम जनरेशन जी हैं, तो हम फर्स्ट टाइम ये बसंत को देख रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। लाहौर नहीं है क्या? तावा, 1.5 तावा क्या होता है, सवा तावा क्या होता है? नहीं, वो हम गुड्डा कहते हैं, तावा भी यहाँ के पंजाबी कहते ना, वो कहते हैं ना पंजाबी लाहौर है, तो ये आके लाहौर ही है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, फैमिलीज़ की बड़ी तादाद लिबर्टी पर मौजूद है, और खाबे भी खाए जा रहे हैं, रेडी बांध भी मौजूद है, शकरकंदी बहुत मज़े की है गरम गरम, और साथ साथ यहाँ पर मैं देख सकती हूँ गन्ने का रस तो नहीं है, पता नहीं कोई और कोई ड्रिंक है, कोई कांजी टाइप है, कुछ नज़र आ रहा है, और पॉपकॉर्न्स हैं बहुत सारे, चने मकई के रेडी हैं यहाँ पर, लोग इंजॉय कर रहे हैं। और सस्ती इंटरटेनमेंट इसलिए है क्योंकि गुड्डे तो बहुत महंगे हैं, डोर मिल नहीं रही, एक
पिन्ने की कीमत करीबन 30,000 रुपये पहुँच चुकी है। जोड़ी जो है गुड्डों की वो 4,000 से 8,000 रुपये भी पहुँच चुकी है। तो वो लोग जो ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो लिबर्टी आ रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, डिजिटल डिटॉक्स कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं और अब इनको लग रहा है कि अच्छे लोग हैं आपस में ये भी। अच्छा जी, वेलकम बैक। हमारे साथ मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी है, मेहमानों का सिलसिला जारी है, मेहमानों से मुलाकात कराने का सिलसिला और जारी जैसे है। कि हमने बताया था कि मतलब इस वक्त फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ वी हैव गेस्ट्स, वी हैव फ्रेंड्स, वी हैव एवरीबॉडी। फ्रेंड्स तो सारे ही हैं, वैसे सारे दोस्ती बन जाते हैं, माहौल भी ऐसा है ना। तो हम जरा अपने गेस्ट से बातें करें। हाँ बिल्कुल, गेस्ट से बातें करेंगे। So we have Sophia Badaich with us and Mehboob Lilla, जो कि इनका फाउंडेशन है अलमारा फाउंडेशन। Sophia, thank you so much for Sophia has coming. been a part of our show as well, and Yes. महबूब साहब जो हैं वो एडिशनल आईजी पंजाब में। Yes, that's सबसे right. पहले सोफिया, Ladies I know- first, भाई, अच्छा, on our show, मैं जरा ladies लॉ first. एंड ऑर्डर पे पूछना चाह रहा था। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर आ अच्छा जाएगा। ठीक है, आ इतनी जाएगा। अच्छी लग रही है, मतलब बसंत का माहौल है और लॉ एंड ऑर्डर तो हमें पता ही अच्छा चल ही रहा है। वैसे तो लाहौर की अगर हम बात करें, हाउ आर यू एंड हाउ आर यू फीलिंग अबाउट बसंत? बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा लग रहा है। और इतने अरसे बाद लाहौर में इतनी रौनक है और बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब बसंत मिस हो रही थी, और अब तो हम भूल ही गए हुए थे कि बसंत भी होती है। इतना टाइम गुजर गया, मोर देन 2 मेमोरी डेकेड्स। सोफिया, बसंत जब होती थी तो आप लोगों को याद है कि क्या करते थे आप लोग? कुछ चीजें रिवाइव की हैं आपने इस दफा इस साल? मैं ऑनेस्टली मैंने कभी बसंत मनाई नहीं थी। अच्छा। जी, और लेकिन अब फर्स्ट टाइम आज देख रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। लवली। सो आपने जी। क्या किया? अभी तो वैसे कल का दिन पूरा बाकी है। आर यू हॉपिंग फ्रॉम वन रूफ टू अनदर रूफ? ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है। और कल इंशाल्लाह हम अपने तमाम बच्चों के साथ कर रहे हैं। ठीक है। ड्यूटियां तो कर रहे हैं, लेकिन हमने बिठा लिया है उनको इधर। अच्छा महबूब साहब बताइएगा, क्या सूरत हाल है? ज़ाहिर है स्ट्रिंजेंट मेजर्स, स्ट्रिक्ट SOPs, लेकिन फिर भी आपको पता है कहीं कहीं मुझे तो डोर भी वो नजर आ रही थी, बस समहाउ लोग ये दाव लगा लेते हैं। अभी हमारे पास क्या रिपोर्ट्स हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने इस दफ़ा बहुत अच्छा सिक्योरिटी मेजर्स लिए हुए हैं और कोई ऐसा बैड इंसिडेंट अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। और वी आर ऑल विजिलेंट और प्रॉपर SOPs फॉलो हो रही हैं, रजिस्ट्रेशन के साथ डोर मतलब कोई सीरियस वायलेशन है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अच्छा, आवाम के रवैये पे भी जरा हम रोशनी डालेंगे, क्योंकि हम बारहा ये कह रहे थे कि हुकूमत जो कर सकती थी ना उसने किया है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको चाहते हैं अगले साल करना कि नहीं करना। एग्जैक्टली, देखिए लोगों को भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। दिखा रहे हैं लोग, दिखा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पीपल आर वेरी सेंसिबल और लोग इसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो गवर्नमेंट का इक़दाम है इसको लोगों ने बहुत सराहा है और लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस SOPs फॉलो करें, रजिस्ट्रेशन के साथ बाकायदा डोर, पतंगे, हर चीज़। और जितनी छतें थी उनकी हमने पहले सिक्योरिटी चेक किया। जहाँ जहाँ लाहौर में बसंत हो रही है तमाम छतें पुलिस ने फिजिकली विजिट की और उनकी सिक्योरिटी। और अच्छा कहना है जैसे बाय द वे कल हमारा भी एक्सपीरियंस है, कुछ छतों पे हम भी गए अंदरून शहर और रिसेंटली उन्होंने अपनी छतों पे रेलिंग्स और बनियां जो है लगवाई हैं, जो कि हम बड़े आज हम शाम में जब जहाँ गए हुए थे वहाँ भी कुछ नहीं था, वो कह रहे थे हमने लगवाई हैं। तो लोगों ने एक्चुअली अच्छा वो जो सर्विलेंस थी कि जी ड्रोन से वो हो रही है, कल तो हमने देखा था नहीं हो रही है, चेक हो रहे थे सारा, अभी भी हो रही है और वी आर ऑल विजिलेंट और अल्हम्दुलिल्लाह कोई बैड इंसिडेंट अभी तक रिपोर्ट नहीं। जबरदस्त सर, आई होप कि बिल्कुल इसी तरह ही रहे। अल्लाह करे कि अगले 24-28 घंटे जो हैं वो भी इसी तरह नहीं इंशाल्लाह रह गए हैं, गुजरे और इंशाल्लाह ये कामयाब हो और दुनिया को हम बता सकें कि हम वो नहीं है जो हमारा दुश्मन चाहता है कि हमारी तरफ से खबरें आए। देखिए फेस्टिविटी है बहुत ज़्यादा, पीपल आर एंजॉयिंग ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। यहाँ पे भी आप देखें ना, आपको बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, हर तरह का बंदा मिले, मतलब एवरीबॉडी है। एक तो आपकी ज़ाहिर बच्चों से इंटरेक्शन इसलिए रहती है कि आपकी अलमारा फाउंडेशन जो है उसमें आपके पास 300 बच्चे ऐसे मौजूद हैं जो कि ऑर्फन्स हैं और उनका आप ख्याल करते हैं आप दोनों ही। और यू हैव बीन डूइंग दिस जॉब, दिस ग्रेट डीड मैं कहूँगा बहुत अरसे से। बच्चों की क्या एक्साइटमेंट है बसंत को लेकर? बहुत ज़्यादा, और कल दिन में हम उन तमाम बच्चों के साथ बसंत मना रहे हैं इंशाल्लाह। वो तमाम बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि मामा कैसी होती है बसंत, हम कैसे पतंग उड़ाएंगे। तो मैंने कहा हम सब मिलके करेंगे। और तमाम जो हमारी फीमेल बच्ची हैं उन्होंने बाकायदा येलो ड्रेसेस बनवाए हैं फरमाइश करके, और कल दोपहर को हम सेंट्रल पार्क में उन बच्चों के साथ इंशाल्लाह हम बसंत मना रहे हैं। बहुत अच्छा, देखिए आप लोग खुद भी इंजॉय कर रहे हैं और जो साथ बच्चे हैं उनको भी इंजॉय करवा रहे हैं। अच्छा जी, एक सिलसिला हमारा इस फ्लोर पे भी चल रहा है जहां मुबश्शिर, क्योंकि वो इतने मसरूफ हैं लोग पतंगबाजी में, हम उन्हें ढूंढ के ला रहे हैं। अदरवाइज हमने मुबश्शिर को मुबश्शिर को बीच में ना यहाँ छोड़ा हुआ है, को जिम्मेदारी सौंपी हुई है कि वो जरा इन लोगों को संभाल के रखें, पकड़ के रखें। मुबश्शिर के साथ शहजाद रॉय हैं, हीरो फाइट शहजाद रॉय। लेट्स गो ओवर टू देम। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हुमा, आप लोग वहाँ पर मेहमानों से बात करें, यहाँ पर
बसंत का त्यौहार जिस तरह हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं आप थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसे ऐसे गेस्ट मिल रहे हैं और मेरी कोशिश हो रही है कि मैं सबसे बात करूँ। हमारे साथ मौजूद हैं द ग्रेट शहजाद रॉय। शहजाद भाई, कितना ज़रूरी था ये बसंत का त्यौहार और आप किस तरह से एंजॉय करें और आपकी क्या यादें हैं बसंत के त्यौहार? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आज यहाँ पर आकर, और सबसे ज़बरदस्त बात जो मुझे लगी है वो ये है कि हर प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाला, प्रिविलेज, अंडर प्रिविलेज, जो बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकता है जो कि नहीं भी कर सकता। कल अंदरून शहर में था, सब एक साथ बसंत मना रहे हैं, एक साथ वॉक कर रहे हैं, एक साथ चीज़ें ख़रीद रहे हैं, एक साथ पतंग लड़ा रहे हैं, पतंग लूट रहे हैं। आई थिंक ये इतना सोसाइटी को एक साथ मिलाता है। वो कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब सब एक साथ ट्रैवल करते हैं और जब सब एक साथ फेस्टिवल मनाते हैं, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। शहजाद भाई, आपकी बचपन की बसंत की कोई मेमोरीज जो आप शेयर करना चाहें, लाहौर की या किसी और शहर की जहाँ पे? कभी भी लाहौर में, तो मैं तो कराची में रहा हूँ। कराची में मैं इतनी बड़ी बड़ी पतंगें मैंने बहुत कम देखी, उड़ाई भी नहीं, अब आज उड़ा के देखी है। सो हम तो बहुत छोटी पतंग उड़ाते थे अपने मोहल्ले में या इलाके में। सो मेरी बस कराची की मेमोरीज हैं पतंग उड़ाने की। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद भाई, हमारे साथ मौजूद थे। अब मैं कहूँगा स्टार शाह, एक अपकमिंग बड़े ज़बरदस्त, कोक स्टूडियो में भी इनका गाना आया और वैसे भी ये कमाल कर रहे हैं। स्टार शाह जल्दी से आ जाएं और हमारे लिए अच्छा सा कुछ परफॉर्म कर दें। और रिश्मा, अगर आप साथ में एक ढोल की बीट भी ले आएँ तो स्टार शाह, हमारे साथ स्टार मौजूद है। स्टार, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? आपके गाने भी छाए हुए हैं, आप भी छाए हुए हैं, और वो जो पंजाबी वाला ट्रैक है, मैं कहता हूँ बातें भी करें और कुछ सुना भी दें साथ। अच्छा जी, माँ बोली की बात कर रहे हैं आप, वो सुनाए आपको? अरे क्यों नहीं। गाइस, ये बड़ी मजेदार परफॉर्मेंस होने वाली है, आप लोग भी एंजॉय करें। मैनू रैपर वैपर नहीं पंजाबी दा शायर आखो, मैनू कावड़ बुजिल ब्रेव या फिर कहर आखो, मैनू बिजली वाली ठंडी वायर आखो, पर किसी भी बोली नू मेरी बोली तो ना हायर आखो। आपां शुरू तो पंजाबियां, साडे कोल कामयाबियां, तेरे कोल वीरे ताले है, साडे कोल यारा चाबियां। पंजाबी मेरी माँ बोली मैनू माँ ने सिखाई है, पंजाबी करके ते स्टार शादी अज है चढ़ाई है। गल्ला बातां नहीं जिद्दोजहद करके वखाई है, मेन स्ट्रीट सीन विच ताइयों अग लाई है। मैं सुनता पंजाबी नूं, गाना पंजाबी च, लिखदा पंजाबी च गाने मैं, कदी नहीं कीते मैं रीमिक्स गाने नवे पुराने मैं। मेरी शायरी ये फ्रेश जिवें फ्रेश जूस, हैवी वेट फ्लो मेरा जिवें रूह। मैं चूज नहीं कीता पंजाबी नूं, मैनू पंजाबी ने चूज कीता। मैं लाइयां ने सच्चियां यारियां, कदी भी किसे नूं यूज नहीं कीता, मेरी शान दे खिलाफ है। हो वीरे दिल शीशे वांगू साफ है, आवाज मेरी लाउड है, क्रेजी मेरा क्राउड है, पंजाबी आपां मुड तो मैनू अपने ते प्राउड है। मैनू रैपर वैपर नहीं पंजाबी दा शायर आखो, मैनू कावड़ बुजिल ब्रेव या फिर कहर आखो, मैनू बिजली वाली ठंडी तत्ती वायर आखो, पर किसी भी बोली नू मेरी बोली तो ना हायर आखो। आपां शुरू तो पंजाबियां, साडे कोल कामयाबियां, तेरे कोल वीरे ताले है, साडे कोल यारा चाबी। आपां शुरू तो पंजाबियां। थैंक यू। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया। ये थे स्टार शाह, और कमाल आपकी आवाज, आपका अंदाज जबरदस्त स्टार। और अरिश्मा, 8 सेकंड है हमारे पास, 8 सेकंड में एक बीट दें और हम ब्रेक लेंगे। 7 6 5 4। तो शायद आपको आ रही होगी। मुबश्शिर। तो बहुत ही हम लोग क्रॉस टॉक भी कर रहे हैं। How did you know, sir? How did you know? It's electrifying. Hello, how are you? तो स्टार शाह को आपने अभी सुना है, and we have a lot of singers, a lot of music. मुझे बता दें इनका कोई जवाब है इस पे तो मैं कम्युनिकेट कर। Alright, चलिए ये बातें तो हमारी चलती रहेंगी, लेकिन our guests are with us. महबूब साहब हमारे साथ हैं, सोफिया हमारे साथ है। We are very intrigued by your foundation. मतलब माशाल्लाह आप दोनों के 4 बच्चे हैं। किस तरह सोचा आप लोगों ने कि no, we have to take care of more kids?
हम लोग बेसिकली मेरे फादर की ज़िंदगी से ये काम चलता आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा चैरिटी करते थे। हमारे घर से रोज़ाना सुबह हज़ारों लोगों के लिए लंगर जाता था, अपने हाथ से लंगर बनाते थे और लेके जाते थे। तो बस ये वो तमाम चीज़ें थी जिन्हें देखते हुए मैं बड़ी हुई। और फिर जब आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, तो जब अब्बू की डेथ हुई तो उसके बाद महबूब ने और मैंने ये डिसाइड किया कि हमने इस काम को रुकने नहीं देना, हमने इसे कंटिन्यू करना है। फिर बहुत साल से हमारे घर से इसी तरह से लंगर जा रहा है, राशन जा रहा है, डिफरेंट लोगों का स्टाइपेंड। तो 3 साल पहले तकरीबन हमें लगा कि ये सब कुछ काफ़ी नहीं है, एटलीस्ट हमें कुछ और करना चाहिए जिसमें हमें लगे कि हमने कुछ किया है। ये तो देखिए अल्लाह ताला ने दिया हुआ है और उसके दिए हुए में से हम लोगों को दे रहे हैं। Excellent. हमारी पर्सनल एफर्ट तो कोई नहीं है ना। तो फिर हमें लगा कि अपने बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए हैं, तो क्यों ना हम छोटे बच्चों को गोद लें और उनकी ज़िंदगी में ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मुश्किल इन सेंस के मुश्किल तो चले हैं जो काम मुश्किल है, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए जब हम शुरू, लोग वैसे ना क्रेडिट मुझे देते हैं, लेकिन ये बेगम साहबा का आइडिया था एंड शी इज डूइंग हर एंड आई एम जस्ट रिपोर्टिंग हर। तो जब मैं शुरू करने लगा था तो मैंने अपने बैचमेट से और अपने कलीग से मशवरा किया, तो उन्होंने कहा कि देखिए लंगर बांटना बहुत आसान काम है, एक इंसानी जान की हिफाजत करना और छोटा मासूम बच्चा और सोशल मीडिया का दौर है, डेवलप करना, उसकी डेवलप पर्सनालिटी, उसका मुस्तकबिल। लेकिन आई बिलीव कि ना इस काम के लिए अल्लाह ताला आपको चुनता है। अगर मैं ये कहूँ ना कि मैं कर रहा हूँ या मेरी बेगम कर रही है तो गलत है। अल्लाह ताला इस काम के लिए आपको चुनता है और फिर आपको ऐसे ऐसे लोग जोड़ता जाता है। आपने ये बात बिल्कुल सही की है और ये अल्लाह की तरफ से है। मतलब ये आपके आइडियाज हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको ये हिम्मत दी है और ऑब्वियसली जज्बा दिया है दैट यू आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद इट। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग हियर और कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। थैंक यू लीला साहब। हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, बड़ा जबरदस्त माहौल है एंड ऑफ कोर्स हम तो बस मना रहे हैं। सो आफ्टर दिस ब्रेक विल सी यू। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। अच्छा, जो टाइम गुजर रहा है ना, कोई माहौल जो है वो और गर्म होता जा रहा है, तो हम थोड़े से बेहतर हो गए हैं, वरना इट इज अ चिली इवनिंग हियर इन लाहौर। अच्छा, हवा चल रही है और यूजुअली लाहौर की हवा से ज्यादा तेज रफ्तार की हवा चल रही है। लाहौर में इतनी तेज हवा चलती नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुदरत भी साथ दे रही है, क्योंकि कल जब बिल्कुल स्टैंड स्टिल था तो गुड्डी बिल्कुल नहीं उड़ रही थी। लेट्स जस्ट रिमाइंड यू दैट वी आर रियली एट अ वेरी वेरी हाई हाइट, तो लिहाजा हम कोई अच्छा, हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास 3 मेहमान हैं और बड़े स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ। हमारी दोस्त, हमारी बेहतरीन अदाकारा अमर खान मौजूद हैं और उसके साथ सीनियर सहाफी तज्जियाकार मेबल सरफराज हैज बीन काइंड इनफ कि वो अपना एक पेचा लड़ा रही थी, उसको अपने मियां के हवाले करके हमारे पास आई हैं। एंड द स्टार असरार इज विद अस एज वेल। असरार और लाहौर कलंदर का ताल्लुक बहुत पुराना है, पहला गाना इन्होंने किया था और असरार और हमारा ताल्लुक पूरे पाकिस्तान का ताल्लुक है, क्योंकि इनके वो गाने हैं जिसपे हम अब भी वाइब करते हैं। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली, लेकिन अब आप हमारे शो पे भी आएंगे। एक दफा आप आए हैं, लेकिन हम आपको बुलाते रहे हैं, सो यू विल। ये भी हमारा ही शो है वैसे तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अगर बात आपसे इसलिए स्टार्ट करनी है बिकॉज़ यू लुक लाइक क्योंकि आज बसंती आप हैं। हाँ, बसंती आप हैं। बिल्कुल बसंती आप है। आप एक परी पतंग लग रही हैं और बहुत अच्छी लग रही हैं। एंड सिंस यू आर फ्रॉम लाहौर, Yes, हाउ डू यू फील अबाउट दिस? How does it feel to be back as well, you know? It feels fantastic. People, लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं और फोन्स की तरफ नहीं देख रहे। ये भी बड़ी बात है। ग्रेट कि ग्रिप जो है वो अब डोर की है, पतंग को खींचने की है, एक दूसरे को खींचने की नहीं है। Very nice. It feels great कि you know there is this unison Lahoris all together, being happy, being festive and lovely to be home actually. Lovely to be here and the city looks beautiful. It has a different vibe altogether. It does. Himel, मतलब आपने क्या, मैं कहता हूँ हम सबको यहाँ लाने वालों में से एक ये भी नहीं कि बस आ जाओ सारे। ये सारे कराची वालों को मैंने कहा और इस्लामाबाद वालों को कि क्या ये लाहौर मिस करोगे बसंत पे? मतलब कि तुम लोगों के शहर बड़े बोरिंग है भाई। मतलब दिल तो आपने दिल तो खोला, आपने तो अपना घर के दरवाजे खोल दिए। आधे लोग तो आपके पास रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास दोस्त भी रह रहे हैं जो आए हैं उधर से दूसरे शहरों से, लेकिन बहुत मजा आ रहा है। मतलब कल भी जो पूरा दिन माहौल और रात खास तौर टेपे देख रहा हूँ मैं, टेपे देख कट लग गए हैं आपको माशाल्लाह, आपने पेचे लड़ाए हैं। कट अभी कट से बचने के लिए अभी इस लेवल की पतंगबाज आप अपने आप को मैं समझती इतनी हैं। अच्छी को पता कोई उड़ा रहा हो तो मैं उससे लेकर उड़ा सकती हूँ। मतलब ये नहीं कि आप गुड्डी चढ़ा नहीं सकती, चढ़ा नहीं सकती, मगर असरार भाई आई एम श्योर चढ़ा आप सकते हैं। सीरियस लग रहे हैं, आपके सीरियस हाथ नजर आ रहे हैं। कटवा गया वो तो होता रहता है ना। नहीं, यहाँ पे जब भी कोई पतंग कट रही है तो आवाज आती है हारिस रऊफ की पतंग कटी है। हारिस रऊफ की शायद एक मेरा ख्याल है वो चले नहीं गए शाहजेब ने आज बहुत पतंगें काटी हैं भाई। शाहजेब ने आज क्या कमाल पतंगबाजी किया। जब तक हम वहाँ पे थे तब तक उनकी 3 कट चुकी थी। नहीं वो उससे ज्यादा काट चुके थे। आप
आप बदनाम कर रहे हैं। बदनाम कर रहे हैं, मैंने ये अभी मैं बताती हूँ। नहीं, उसके बाद मेरा ख्याल है थोड़ा टाइम लगता है ना वार्म अप होने में भाई। उसके बाद वो वार्म अप हो गए होंगे और आई एम श्योर ये हमने 2 घंटे मिस कर दिए ये हैं। इस माहौल को जरा डिस्क्राइब करें। और वैसे तो लाहौरी मतलब हर चीज को सेलिब्रेट कर लेते हैं, लेकिन बसंत तो एक हमारा कल्चरल इवेंट है, तो इसका वापस आना इज अ बिग डील। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है जी। और मैं जब नया नया लाहौर शिफ्ट हुआ तो मुझे नहीं पता देखने वाले इसको किस तरह से लेंगे, लेकिन उसके बाद एक ही साल बसंत हुई और फिर बंद हो गई। ओके, कसूर आपका हुआ है। तो बड़ी दुआओं से जी ये वापस आया फेस्टिवल, और इसको हाँ जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो लेते हुए इसको कंटिन्यू रहना चाहिए, और इससे बहुत से लोगों की खुशियाँ और चीज़ें जुड़ी हुई हैं। असरार भाई, आपका लाहौर कलंदर का हम ताल्लुक बयान कर रहे थे यहाँ पे। राना साहब ने मुझे दोबारा से आंखों में इशारा कर दिया कि असरार से मेरा पहला गाना जरूर सुनना है तुमने। मैं लाहौर कलंदर और आतिफ राना जी, ये मेरा पुराना लव है, और इसका जब मैंने ये पुराना लव कहा है तो मेरे जहन में बहुत से वाक़यात जो है ना एक लम्हे में गुजर गए जी। एग्जैक्टली। सो लाहौर कलंदर लव है जी, इसके नाम से लेकर इसके काम तक सारा। एब्सोल्युटली सर, प्लीज पेश कीजिएगा फर्स्ट सॉन्ग ऑफ लाहौर कलंदर। ओ लाहौर दी की बात सी, ओ लाहौर दी की बात, लाहौर दी की बात सी, लाहौर दी की बात, नच दे फुवारे ओ रावी दे नजारे, रंगीन चरोके ओ गलियां चुबारे, ओए गिल्ली गिल्ली मिट्टी दी ये खुशबू भी सोनी, ओए बड़े दिल वालियां दी धरती ये सोनी, शहजादे ते शहजादियां कनीज़ां ते गुलाम, हथ बन्नी आंदे ऐ शाहां दा फरमान, इसलिए ते असी कलंदर लाहौर कलंदर, कलंदर लाहौर कलंदर, कलंदर लाहौर कलंदर, कलंदर लाहौर कलंदर, कलंदर लाहौर कलंदर। इतने साल हो गए ये, लेकिन ये बिल्कुल मुंह पे चढ़ा हुआ है लाहौर कलंदर का ये। यार वैसे आपको लिरिक्स सारे गानों के मैंने देखा याद रहते हैं आपको, ये भी नहीं सबके नहीं। अच्छा, बहुत सॉन्ग सबके नहीं। यहाँ ये कहना चाहूँगा कि इस सॉन्ग से हमारी, जब इसको हम लिव कर रहे थे, इसको प्रोड्यूस कर रहे थे, तब से इसके साथ एक ख़ास हमारी कुछ सॉन्ग होते हैं जिनको आप एसोसिएशन होती है। जी एग्जैक्टली, तो वो आपके साथ जुड़ जाते हैं और आपको मतलब आप उनको उस तरह से ऑन करने लगते हैं कि उसकी मेलोडी और उसके लिरिक्स जो हैं वो आप जब भी गाएं वो आपको। अच्छा अमर, ब्रीफली व्हाट इज आपको व्हेन वी टॉक अबाउट बसंत, ज़ाहिर है हमने बचपन में लिटरली आपने देखी होगी, हाँ लड़कपन से भी पहले या लड़कपन कह लें, किसी की एज नहीं जज कर रहे हैं, किसी की एज जज कर रहे हैं, लेकिन आपके कोई रिचुअल्स ऐसे, कोई खाने ऐसे, कोई किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना, यू नो व्हिच वाज अ पेट थिंग फॉर बसंत। अंदरून शहर से आपका ताल्लुक है। हाँ, मेरा ननिहाल अंदरून लाहौर मजंग से था, तो हमारा तो अपने घर में ही, हमारी घर की छत भी बड़ी ऊंची थी और आसपास के लोग भी जो है वो आ जाते थे। हाँ। तो रिचुअल यही होता था कि पूरी रात बारबेक्यू चलता था। हाँ। वूफर लगे होते थे, गाने बजते थे लाहौरी स्टाइल के, पंजाबी। मैं सही बताऊं, ये म्यूजिक की आवाज किसकी ज्यादा तेज होगी, ये कंपटीशन होता था उस जमाने में। ये होता था कि उसकी छत से ज्यादा आवाज आ रही है, हमारे तेज स्पीकर है। डांस कौन बेहतर कर रहे हैं, मतलब कौन से ग्रुप बेहतर डांस कर रहे हैं। अच्छा डाल रहे हैं। एक और चीज, क्योंकि हम आप लोगों को साथ साथ विजुअल्स दिखा रहे हैं, या तो सारे लाहौरी जो हैं वो छतों पे चढ़े हुए हैं या फिर वो सड़कों पे हैं, तो लिहाजा जो आप शॉट्स देख रहे हैं ना, जैम पैक के शहर इस वक्त, तो ये तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, दैट इज द होल फन ऑफ इट एज वेल। और साथ ही हम आपको मुबशर ने किसी और नईमा भट्ट, हमें लग रहा था कि मुबशर ने किसी और को घेर लिया है, तो वी हैव टू गो टू मुबशर। एंड मुबशर क्या हो रहा है? अच्छा मुबशर मगन है जी। मुबशर अब आपकी तरफ आ गए हैं। मौजूद है से बातें करें हम यहाँ पर इतनी बातों में, और इतना कि कभी कभी आवाज बिल्कुल नहीं। मारूफ अदाकारा और अपकमिंग रैपस्टर, ये रैप बड़ा जबरदस्त करती है नईमा भट्ट। नईमा, एक तो आपका वो ड्रामा बड़ा मशहूर हुआ कभी मैं कभी तुम, और आजकल बसंत को कैसे एंजॉय करते It's a very good event for everyone, but to be very honest, अंदर से क्योंकि मैं
वीडियो देखी इस्लामाबाद की तो मैं थोड़ी अंदर से हिल गई हूँ बिकॉज सेलिब्रेटिंग बसंत yesterday. मुबशर कम बैक टू अस। मुबशर की ऑडियो में कोई इशू है और हमारे पास बातें बहुत है तो और हमारे पास एक गाना भी है मस्त हुआ। ओह Please, बड़ा sir. माहौल सेटिंग गाना। माहौल सेटिंग कर दें जरा हमारी ट्यूनिंग हो जाए जरा इंशाल्लाह और अल्लाह ताला पाकिस्तान की खुशियों को किसी की नजर न लगाए। आमीन आमीन। अब मस्त हुआ आप आइए। जी 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 जी। मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ सूट पे लग गया टाट का टुकड़ा बूट का तस्मा टूटा इश्क नहीं फनकार बनाया इश्क नहीं मुझे लूटा इश्क नहीं फनकार बनाया इश्क नहीं मुझे लूटा फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ मन में बसी लूबान की खुशबू इतर वितर सब भूला जात अकीदा राख हो गए इश्क का जल गया चूल्हा टोपी उतरी तस्बीह टूटी ढोल पे रक्स हुआ इश्क मेरा तावीज बन गया दिल पे नक्श हुआ मुझ पे लग गई तोहमत शोहमत मैं बदनाम हुआ गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ जबरदस्त क्या जबरदस्त आपने माहौल बनाया। बस हाँ ये सीरियसली ये कर रहे हैं आपको भी साथ बिठा लिया ना सुन रहे हैं सारे हम सुन के एंजॉय कर रहे हैं। ये तो हमारा एक प्री कॉन्सर्ट हो गया ना और यहाँ भी एक माहौल बना हुआ है। एक सिंगर जितनी मर्जी चेपियां लगा के सीरियस बसंत के मोड में पतंगबाज बन के आए एंड में हमने गाने सुनने पतंगे रह जाएंगी हम आपके गाने सुनेंगे। अच्छा आई हैव टू से हियर लाहौर कलंदर्स रियली नो हाउ टू थ्रो अ पार्टी। मतलब कि एक जबरदस्त किस्म का माहौल है और सारे दोस्त हैं एवरीबडी नोज एवरीबडी और मैं आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द ब्रेक ऑफ 1 आवर बुलेटिन ताकि हम भी कोई इंटरमिंगल कर लें लोगों से कुछ जो है पीछे लड़ाए। अच्छा कमिंग टू यू अमर मुझे जल्दी से बता दे एक तो ऑब्वियसली ये हमारा कल्चर भी है लाहौर का हेरिटेज है और ये बहुत देर से ऑब्वियसली खत्म हुआ था। बड़ी उम्मीद है कि ये ऐसा सक्सेस हो इस साल के ये चले लेकिन खास तौर पे अंदरून शहर के लिए तो ये इट मस्ट बी समथिंग आउट ऑफ यू नो द ऑर्डिनरी होती ज्यादा वहाँ क्योंकि होती है हर तबके के लोगों का ये इवेंट है। बेशक वो लोग कहते हैं कि महंगाई है पिनियां चरखियां पतंगे महंगी हैं लेकिन ये वो है कि लोग छतों पे एक सांझे आसमान के नीचे जब जुड़ के ये सेलिब्रेट करते हैं ये जश्न मनाते हैं तो आई थिंक वो जात पात अमीर गरीब मिडिल क्लास इन सब चीजों से बहुत बालातर हो जाता है। आप इतना अच्छा बोलती हैं मुझे पता लगता है कि आप राइटर इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने फिल्म भी लिखी है बाय द वे। लिख रही है क्योंकि माशाल्लाह आपका थॉट लेकिन बात भी बिल्कुल ठीक करिए एक्चुअली ये वाकई वो फेस्टिवल है कि जिसमें अमीर गरीब का फर्क मिट जाता है हर कोई जो है वो इसको सेलिब्रेट करता है और अंदरून वाकई अंदरून की जो बसंत है उसका मुकाबला ही नहीं। कल रात हम लोग अंदरून थे अंदरून से ही होके अमेजिंग अभी हम जाने का सोच रहे हैं। और मैं थोड़ा सा हम जरा इसकी बसंत की इकोनॉमी पे भी एक कमेंट दे दें बिकॉज क्या मतलब कि बताओ ना आप लोग कब से लाहौर आए जो 2-3 दिन आपको 4 दिन हो गए एक तो खैर जितने गुड्डियां और डोर और ये सब तो बिका लेकिन रेस्टोरेंट जिस तरह चल रहे हैं फिर आप देखें छतें जो है छतें रेंट आउट की गई है लाखों करोड़ों। अब मेरी बात सुनिए ये जो छतें रेंट आउट कर रहे हैं या फिर ये जो डोरे गुड्डियां बेच रहे हैं ये कोई अरबपति लोग हैं ये कोई मतलब ये एक मिडिल क्लास तबका है लोअर मिडिल क्लास तबका है अंदरून के अंदर जिनके who have got an opportunity
to make some और money. बहुत ज्यादा फूड साथ-साथ वेंडर्स economy आप वो में। देखें कि जिन्होंने रेहड़ियाँ जलेबियों की और ये गोलगप्पे और दही भल्ले। मिंटिंग मनी माशाल्लाह। और एक अच्छा, और चीज ये कि आप लोग अगर अंदरून में फंसते हैं ट्रैफिक में, हमारी गाड़ी कल फंस गई और ड्राइवर पीछे रह गया तो हमने वहां से रिक्शा पकड़ा और हम घर गए। हाँ। तो वो लोग भी वो बता रहे थे जो उधर रिक्शा चिंची वाले भी कि एक्चुअली हमारा भी बहुत चल रहे हैं। जी। लोग That's right, tourism- that's असरार भाई सर आप कितना अच्छा गाते हैं यार, माशाल्लाह। समझ तो गए हैं आप। तो हमने ब्रेक लेनी है और हम 10 बजे वापस आएंगे। लेकिन एक गाना हो जाए ना, गाना सुनते सुनते हम जाएंगे। बट बी देयर एट 10। 2 लाइनें ये हमारी के तरफ से लिए वापस। और अगेन कि ये मालिक इसमें बरकत रखे और हर साल हमें करें। आमीन ये जो बसंत सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके लिए शक्कर वंडा में एक दो ये शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो 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 खिड़खिड़ हासी दूर उदासी जानन पीवे जिंद प्यासी खिड़खिड़ हासी दूर उदासी जानन पीवे जिंद प्यासी लूलू ठंडा रे अज लूलू ठंडा रे मोरे लूलू ठंडा रे मोरा पिया मोसे मिलन आयो शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे